नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। नमस्कार, दिन के पहले बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी। आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम। और चलिए इस पहले बुलेटिन में आपको दिखाते हैं धार्मिक खबर। यहां पर हर जगह भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली गई। वहीं पर बक्सवाहा क्षेत्र में भी गाजे बाजे के साथ पालकी पर बैठकर श्री भगवान जगन्नाथ महाराज भी निकले। आइए दिखाते हैं आपको तस्वीरों के माध्यम से बक्सवाहा का यह नजारा। आपको बता दें, शहरों कस्बों में हर जगह भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की यात्रा निकाली जाती है। वहीं बक्सवाहा नगर में भी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जगन्नाथ स्वामी मंदिर से भगवान को भव्य पालकी में बैठाल कर यात्रा को निकाला गया। यहाँ साथ ही बैंड बाजों के साथ एवं नगर के समस्त बैंड बाजे अखाड़े भगवान की झांकी के आगे चलते हुए अपने कर्तव्य दिखाते रहे। यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। भगवान की झांकी नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए बस स्टैंड पहुंची। उसके पश्चात शोभा यात्रा महेंद्र तालाब पहुंचकर भगवान का जल विहार भी किया गया। यह दृश्य लोगों को सम्मोहित करता रहा। भगवान की पालकी महेंद्र सागर तालाब से तकरीबन शाम 6 बजे पहुंची। वहां से पुनः मंदिर पर प्रसाद वितरण के साथ यह शोभा यात्रा संपन्न हुई। इस शोभा यात्रा में क्षेत्र से एवं नगर की हिंदू संस्कृति के लोग इस शोभा यात्रा में शामिल होकर अपने जीवन को धन्य समझते हैं। वहीं जिसमें राम राजा व्यायामशाला अखाड़ा के कलाकारों के कर्तव्य और विभिन्न भजन मंडली आकर्षण का केंद्र रही एवं भक्तों का हुजूम शामिल रहा। इस शोभा यात्रा में नगर के सभी वर्गों के लोग भी मुख्यतः शामिल हुए। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। नजर लेते हैं आज की इस खास खबर पर। आज हम आपको एक खास खबर दिखाना चाहते हैं बिजावर की। बिजावर में यहाँ पर एक स्कूल ऐसा है जहाँ की छात्र छात्राएं यहाँ पर ध्वजारोहण करके अपनी देशभक्ति की भावनाओं को उजागर कर रही हैं और साथ में देशभक्ति की भावनाओं के साथ सशक्त बनने के लेकर तमाम प्रकार के यहाँ पर देशभक्ति कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। छतरपुर के बिजावर में एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई के साथ स्कूल की छात्राओं में देशभक्ति की भावनाओं भरकर सशक्त बनाया जा रहा है और हर रोज स्कूल के 9 से अधिक छात्राएं हर रोज स्कूल की 900 से अधिक छात्राएं यहां पर नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। नजर लेते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर है कि खजुराहो के अंतर्गत मंदिरों के पास समीप जाने से पूर्व यहाँ पर एक प्राचीन तालाब बना हुआ है। इस तालाब की दुर्दशा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग देश विदेश से बल्कि कई दूर दराज से यहाँ पर लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, यहाँ की सुंदरता को देखने के लिए। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तालाबों की स्थिति कैसी है। एक और जहाँ पर भारत सरकार के द्वारा तालाबों की स्थिति के सौंदर्यीकरण को लेकर जगह जगह पर स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया जा रहा है और साफ सफाई भी की जा रही है। लेकिन किस प्रकार से इस तालाब की स्थिति है और यहाँ के स्थानीय जो लोग दूर दराज से आए हुए हैं वो क्या कह रहे हैं, आइए देख लेते हैं हम। भैया, हम भी बड़ा नाम सुनकर खजुराहो आए हैं घूमने के लिए। इस तालाब को देख करके मुझे समझ में आ रहा है भारत का स्वच्छ मिशन की जो तैयारी चल रही है उसकी धज्जी उड़ाई जा रही है कि जहाँ एक और तो हिंदुत्व का नारा दिया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के मुख्यमंत्री, पूरा देश एक और हिंदुत्व का नारा दे रहा है और हमारे हिंदुओं के मंदिर और तालाबों की हालत केवल लूट मची हुई है। मीडिया केवल वो चीज दिखा रही है जो झूठा है। सच्चाई सामने है, देख लीजिए। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। नजर लेते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर है कि संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी के 50 वर्ष दीक्षा के पूर्ण होने पर खजुराहो में एक समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में लगभग देश विदेश से जैन समाज के लोग एकत्रित होकर इनके दर्शन करने के लिए यहाँ पर शामिल। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय यादव। संकट मोचन निवासी जरीना के साथ उसी के परिवार के लोगों ने उसे मारपीट कर उसके गले में चाकू मार दी, जिसकी रिपोर्ट सिविल लाइन थाने में जरीना ने दर्ज कराई है। हम आपको बता दें, सिविल लाइन थाना अंतर्गत संकट मोचन पहाड़ी निवासी जरीना जब अपने घर के बाहर कचरा डाल रही थी, उसी वक्त बबलू आरएफ कचरा को लेकर बहस करने लगे और उसके साथ मारपीट करने लगे। मारपीट के साथ साथ उन लोगों ने जरीना के गले में चाकू भी मार दी।
जब जरीना सिविल लाइन थाना रिपोर्ट कराने पहुंची तो उनके कहे अनुसार रिपोर्ट नहीं लिखी गई। जरीना का कहना है कि उन लोगों पर मामूली धाराएं लगाई गई हैं, जबकि उन लोगों ने उसके साथ बहुत बेरहमी से मारपीट की है और गले में चाकू भी मारी है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला विवेचना में लिया गया है और आगे कार्रवाई की जाएगी। इनको मारपीट की चाकू की बबलू मुसलमान और उनकी घरवाली और लड़की ने 3 जनों ने मारा। इस बात पर लेके ये पहले कचरा फेंकती थी दोनों के सामने, फिर जोरानो देने के लिए गई घर पे कि कौदी कचरा मत फेंको। तो उनको लड़का गाली देने लगा। हम गए थे धंधे पे साहब, हम बाहर चेने लगा के धंधा करते हैं। तो इनको पत्थर उठा के पड़ा। फिर हम मेम्बर साहब के पास गए कि साहब इस बात को सुलझा दो, पूरी रिपोर्ट ना करो आप, हम सुलझाने तो ये आ रही थी। तो जीना बनाए हुए रास्ता में बोले यहाँ से मत निकलो। नहीं, हम कहाँ से निकले, रास्ता में कहीं से निकल लें। फिर उनका गले बांध पकड़ के धकेल दिया, नीचे ढलान पर खड़ी थी, कमर में लग गई। वो चाकू लिए थी, सब्जी काट रही थी, तो यहाँ मार दी और पीछे कमर में मार दी। तो मटाई वीडियो बाप वो खड़ा है, उनका आदमी कुछ नहीं कह रहा, बाप कह रहा मारने लिखाया। तो जो बयान हमने दिए वो बयान उन्होंने चाकू से मारा, उनने इसमें लिख दिया कि चांटों से मारा और ये चोट अपने आप लग गई, उनको पता नहीं है कैसी चोट लग गई है। इस तरीके से उन्होंने लिखा है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय अवस्थी। आइए इस बुलेटिन की खबर पर नजर डालते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए गांव-गांव में नुक्कड़ नाटक का आयोजन कराया जाएगा। अब नुक्कड़ नाटक के द्वारा सरकार समाज में फैली हुई बुराइयों को मिटाने के लिए गांव-गांव में नुक्कड़ नाटक करवाएगी, जो कि छतरपुर जिले में 8 विकास खंडों में आयोजन किया जाएगा। इस नाटक के डायरेक्टर मुकेश अग्रवाल ने बताया है कि नाटक की तैयारी गांधी आश्रम में शुरू कर दी गई है और शीघ्र ही गांव-गांव में जाकर लोगों को सामाजिक कुरीतियां मिटाने के लिए यह संदेश दिया जाएगा। वर्तमान में हमें मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना के अंतर्गत करीब छतरपुर जिले के 8 विकास खंडों में हर 8 गाँव में लोगों को जागरूक करना है, जिसमें नशबंदी है और बाल विवाह पर है हमारा कार्यक्रम, भ्रूण हत्या पे कार्यक्रम है और किशोर किशोरी की समानता, मतलब बालक और बालिका में जो असमानता है समाज में, उसके ऊपर और सरकार की विभिन्न योजनाओं पे आधारित हम लोगों को नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करना है, जिसमें हम लोगों की ये जो टीम है, पीछे बैनर लगा है, इस टीम को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे और कुछ ही दिनों के बाद इसका असर गांव-गांव में हम लोग जाके एक एनजीओ के माध्यम से हम लोग करेंगे। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। जन आशीर्वाद यात्रा के तहत मुख्यमंत्री सभी 230 विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं। इसके तहत 26 जुलाई को वे चंदला पहुंचेंगे। चंदला की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए कलेक्टर रमेश भंडारी और एसपी विनीत खन्ना ने चंदला का दौरा किया और यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हेलीपैड के स्थान पर पहुंचकर भी यहां की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के स्थानीय अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। गौरतलब है कि अब इस चुनावी मौसम में सभी जगह दोनों पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज अपनी अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं। ये यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा निकाली जा रही है, जो कि 2.5 करोड़ के बने हुए रथ से पूरे मध्य प्रदेश की विधानसभाओं का भ्रमण करेगी। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। एक चोर को लोगों ने पकड़ा और उसके बाद फिर धुनाई करना शुरू कर दी। जब उसके बाद मन भर गया तो फिर डायल 100 को फोन किया और सिटी कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और चोर को हिरासत में लिया। मामला महोबा रोड बाईपास का है। यहां पर एक कुशवाहा परिवार के मकान में एक शख्स चोरी की नीयत से घुसा। पहले एक बार घुसा, उसके बाद चोरी करने में सफल न हो पाने पर दोबारा घुसा और महिलाओं ने उसकी आहट सुन ली और उसके बाद फिर लोगों ने उसे पकड़ा और जमकर धुना। आइए हम आपको दिखाते हैं मारपीट के लाइव शॉट। हालांकि बाद में दोनों पक्षों में समझौता जरूर हो गया। पुलिस ने देखा कि किस तरीके से बेरहमी से उस चोर को मारा पीटा गया है। इस बात को लेकर वे जनता से भी नाराज हुए और उसके बाद राजीनामा का एक पत्र भी सौंपा गया और उसके बाद सभी को घर जाने दिया। जो चोरी के उद्देश्य से घुसो तो
चोरी के देशो बक्सा के यहाँ बैठो तो तखत के नीचे हतो तो हमने हमारी नींद खुली बक्सा को खड़बड़ाना शुरू तो नींद खुली सो तो हम उठे सो हमने तुरंत देखो अब चोरी तो नहीं किया था लेकिन है सो घुसो तो चोरी के उद्देश्य से। हाँ चोरी से भाव जो आप बता रहे हैं इस संबंध में बाबूलाल अहिरवार है वो और घनश्याम कुशवाहा, तो ये लोग उसको बाबूलाल को लेकर थाने पे आए थे। तो दोनों पक्ष यहाँ पर थे। तो फिर मैंने FIR लॉन्च कराना था घनश्याम कुशवाहा, फिर उन्होंने FIR लॉन्च की कराई। उन्होंने बताया कि बाबूलाल संघ में काम करता है, उसने चोरी नहीं की लेकिन मैं उसको साथ में लेके आया था। तो फिर उन्होंने FIR नहीं कराई और लिख के दे गए कि हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते। तो उसके बाद वो लोग यहाँ से चले गए। और दोनों पक्षों में कोई भी आएगा FIR कराना चाहे करा सकता है, बाकी दोनों लोग साथ में चले गए। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। नगर परिषद चंदला में इन दिनों कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के बाद CMO द्वारा बाहर से व्यक्तियों को बुलाकर कार्य कराए जा रहे हैं, जिसका कर्मचारियों ने काफी विरोध किया है। वहीं इस मामले में CMO का कहना है कि कार्य में बाधा नहीं डाली जा सकती, सरकारी काम है उनको समय रहते पूरा करना है, इस वजह से बाहर से लोगों को बुलाकर काम किए जा रहे हैं। चंदला नगर परिषद में 5वें दिन भी कर्मचारियों का आंदोलन जारी है, जिसके चलते नगर की जनता खासी परेशान है। यहाँ CMO श्रवण द्विवेदी द्वारा नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत BLC के आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रविवार 15 जुलाई की सूचना दी गई, जिससे हितग्राहियों का तांता लग गया। चूंकि कर्मचारी हड़ताल में है, इसलिए बाहर से व्यक्तियों को बुलाकर सरकारी कामकाज कराया जा रहा है, जिस कारण कर्मचारी असंतोष दिखाते हुए CMO के गुंडा राज का खासा विरोध करते भी नजर आए। हड़ताल होकर पब्लिक भटक रही थी, इसलिए हम अपने आप ही मतलब सहयोग के लिए लाए। ऐसे नहीं बैठे। आपको किसने आदेशित किया? हमको अध्यक्ष सर ने आदेशित किया कि आप थोड़ा सा हमारी हेल्प करा दें, हम आ रहे हैं। तो सब गैर जिम्मेदार है ना जो बैठे हुए हैं। घोषणा की गई थी कि 15 तारीख तक आप फॉर्म जमा करें। हम लोग यहाँ आए, वही लोग फॉर्म जमा कर रहे हैं और वगैरह तो कुछ मिल नहीं रही, लेकिन कह रहे हैं कि हम जमा कर रहे हैं। और जिनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है उनसे डॉक्यूमेंट पूरा करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन नगर पंचायत से हटके भी कई कर्मचारी काम कर रहे हैं, जैसे कि संतोष सोनी, जिसका आपकी नगर परिषद से कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी फॉर्म जमा कर रहा है। भाई हमें क्योंकि काम देखो चलाना है अपना जो है, तो वो कर्मचारी नहीं है तो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसको हम जो है वहाँ बैठा करके हमारे ऊपर जो पढ़े लिखे हैं उनको बैठा करके हम ले रहे हैं। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। कई बार खबरें दिखाने और पेपर में छपने के बावजूद इस दिशा में कोई भी ठोस कार्य नहीं हो रहा। दरअसल रविवार को सड़क के दोनों किनारे नेशनल हाईवे पर हाट बाजार लग जाता है। सड़क से बिल्कुल सटे हुए स्थान पर सब्जियों के ठेले और सब्जी वाले अपना कब्जा कर लेते हैं और उसके बाद लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो लोग सब्जियां खरीदने आते हैं वे सड़कों पर ही अपनी गाड़ियां टिका देते हैं और उसके बाद यातायात कई बार बाधित हो जाता है। ऐसे में किसी बड़े हादसे का इंतजार लगता है प्रशासन को है। समय रहते अगर इस दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। मार्केट लगना एकदम ही गलत है। कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी। शुक्रवार के मार्केट में एक व्यक्ति की डेथ भी हो गई थी। नगर पालिका को चाहिए और पुलिस प्रशासन को कि ये रोड पे मार्केट लगना ही नहीं चाहिए, ताकि पार्किंग के लिए जगह रहे और कोई बड़ी दुर्घटना होने से बच सके। इस बुलेटिन में आप देख रहे थे दिन भर की खबरें। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ नए अपडेट और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। बने रहिए पेप्टिक टाइम पर। नमस्कार।